नमस्कार मित्रों, आज बातचीत के इस श्रृंखला में हम जिस व्यक्तित्व के साथ बातचीत करने वाले हैं वो है जो एक छोटे से कस्बे से निकले हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने वाले डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, अजीम साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम अपने दर्शकों को आपके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप हिंदी के लिए समर्पित हैं और आपकी जो यात्राएं हैं वो विशेषकर हिंदी को लेकर होती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप विदेश में जाते हैं तो किस प्रकार का आपको माहौल मिलता है हिंदी के लिए, वो आप हमारे मित्रों से साझा कीजिए। कुछ देशों में तो हिंदी जानने वाले, समझने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। हिंदी प्रेमियों की संख्या बहुत होती है। उदाहरण के रूप में मॉरिशस में हिंदी के लिए बहुत स्कोप है। वहाँ के बच्चे भी, बड़े भी, सभी हिंदी बोलते हैं। दुबई में भी अभी हाल में देखा कि वहाँ पे भी जो अरबी लोग हैं, वहाँ के ड्राइवर, वहाँ के गाइड, वहाँ के होटल के लोग सभी हिंदी बोल लेते हैं। कहीं नहीं लगा कि हम भारत से बाहर हैं। जी जी। कुछ देश ऐसे हैं कि जो हिंदी उतना नहीं समझते हैं, जैसे कि म्यांमार में सिर्फ वही लोग समझते हैं जो भारत से माइग्रेट होके गए हैं। तो कुछ देश में तो बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन वर्तमान समय में हिंदी की दशा बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, जैसा जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आपकी लगभग 1 से 20 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और आने वाले दिनों में इसकी संख्या काफी जाने वाली है। तो आपकी इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं, यात्राएं रहती हैं, सम्मेलन रहते हैं, कवि सम्मेलन रहते हैं, कई बार सुना है कि आप प्रवचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण करते हैं। तो ऐसे में पुस्तकों का लेखन कैसे समय निकाल देते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। जब घर पे होते हैं तो सुबह से लेकर रात के 12 बजे 1 बजे तक काम करना। यात्रा के दौरान में भी जहाँ होटल में रहते हैं वहाँ पर भी काम करते हैं। तो काम की जो श्रृंखला है प्रभु की कृपा से वो निरंतर चलती रहती है। कभी बैठ के समय नहीं गुजारा जीवन। या तो शिक्षण के काम में लगे रहे, या साहित्य के काम में लगे रहे, या लेखन के काम में। तो दिन और रात काम के अलावा और दूसरा कुछ देखा नहीं। तो इस तरह से निरंतर काम करते रहे। पिछले 25-30 वर्ष से पहले अंग्रेजी की एकेडमिक बुक्स लिखी हैं, तो उसमें काफी समय दिया। अब हिंदी का लगातार लेखन कर रहे हैं पिछले 10-20 वर्षों से। डॉक्टर साहब, इस समय आप देख रहे हैं पूरा देश राममयी है और 22 तारीख को भगवान श्री राम अयोध्या पधारे। तो ऐसे में आपका क्या विचार है? आप क्या समझते हैं कि साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से भी वातावरण निर्मित हुआ है? प्रभु राम जी के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा। जी जी। और संघर्ष के बाद में जो चीज हासिल होती है उसकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा होती है। तो राम जी के लिए तो सभी, पूरा देश आतुर था। और देश से बाहर भी जो लोग रहते हैं, सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उन्हें भी इंतजार था। तो इस समय राममय वातावरण पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मुस्लिम देश पाकिस्तान में भी है। कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं, इंडोनेशिया जैसे, जहाँ पूरे साल भर रामलीला चलती है, मुस्लिम होते हुए भी। तो लगभग भगवान राम का सारी जगह प्रभाव है। आप प्रवचन के माध्यम से भी आपने आपकी जो राम भक्ति है वो स्पष्ट हुई है। तो चूंकि आप एक साहित्यकार हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के कवि भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ नया सृजन राममयी या राम के भाव से लिख रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित तौर पे कोशिश ये की है कि जो कुछ आज तक अध्ययन किया जी, और बरसों रामलीला मंच, रामायण के मंच पे रह गए, जो कुछ जाना और समझा उसे अपने भाव से लिखते हैं और कोशिश करते हैं कुछ नवीनता हो। जैसे उदाहरण के रूप में एक अर्धाली है, मूंदहु नयन बिवर तजी जाओ। तो मूंदहु नयन की बड़ी छोटी सी व्याख्या हो जाती है, आंखें बंद कर देना। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसमें पूरा पश्चिम का दर्शन आ जाए, पूरा पूर्व का दर्शन आ जाए, और इसमें इतना कुछ आ जाए। तो इस इतनी सी चौपाई मूंदहु नयन, अगर इसमें काफी लंबा समय बोलना पड़े तो इन 2 शब्दों पर भी बोल सकते हैं। तो कोशिश की है कि कुछ इस ढंग से नई बात रखने की कोशिश करें। और इसमें परम श्रद्धे राम किंकर जी ने जो हमें ज्ञान दिया है अप्रत्यक्ष रूप में, उसका भी उपयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, ये 22 जनवरी को राम जी आए, लेकिन उससे पहले मैंने सुना था और देखा भी है, आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि आप विश्व रामकोश के लिए काम कर रहे थे और काफी उसके प्रकाशन भी हुए हैं।
तो इस पर कोई आपकी नई पुस्तक, कोई आलेख ऐसा आने वाला है क्या? काम तो चल रहा है, अभी प्रकाशित तो नहीं हुई। हमें भगवान श्री राम जी के पूरे देश में जितने मंदिर हैं उनके बारे में लिखना था। जी जी। हनुमान जी के मंदिर के बारे में लिखना था, बहुत बड़ा काम था। अभी उसमें समय लगेगा, अभी तो एकदम से नहीं आया, लेकिन बीच में कोशिश कर रहे हैं। यात्राएं बहुत ज्यादा हो रही हैं लगातार, अभी बीच में कोशिश है कि कुछ इस पे भी धीरे धीरे लिखें तो इस साल के एंड तक काम पूरा हो जाएगा। जैसा अंतिम में थोड़ा सा एक प्रश्न है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हमसे जुड़े लोग जानना चाहेंगे कि आपकी काफी यात्राएं विदेश में रही हैं, तो आगामी यात्रा कहाँ है और किस भाव से है? अभी 17 तारीख से तो श्रीलंका की यात्रा है 10 दिन की, जिसमें भगवान राम से संबंधित स्थल का भ्रमण भी है, साहित्य का भी काम है। श्रीलंका में हिंदी के उत्थान के लिए जो काम चल रहा है उनसे भी जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद में मार्च में कार्यक्रम है, पहले हांगकांग का, फिर फिजी में बहुत कार्यक्रम। वहाँ सनातन धर्म का मंदिर भी है, वहाँ पे हिंदुओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हिंदी का भी बड़ा प्रभाव है। तो फिजी जाके देखेंगे कि वहाँ पे हिंदू कल्चर कैसा है और सनातन धर्म वाले लोगों से भी मुलाकात होगी। तो मार्च में फिजी का भी है, हांगकांग के बाद। इसके श्रीलंका में